नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2020 से शुरू हुआ किसान आंदोलन 378 दिनों तक चला। कृषि कानून की वापसी के साथ 2021 में जाकर आंदोलन की आग बुझी और इस आंदोलन में अपने पिता महेंद्र टिकैत की तरह राकेश टिकैत भी किसानों के चौधरी बन बैठे। पिता की तरह बेटा भी पहाड़ की तरह अडिग रहा और आंदोलन को उसके अंजाम तक पहुंचाया। अब किसानों का यह आंदोलन आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, जब दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भारी मात्रा में यूपी पंजाब के ज्यादातर किसानों ने डेरा डाल दिया था। फिर इसी आंदोलन ने लाल किले में हुई हिंसा को पूरी दुनिया ने देखा। देश को शर्मसार करने वाली इस हिंसा के बाद जब लगा कि आंदोलन अब खत्म हो चुका है, तो फिर राकेश टिकैत के आंसुओं ने रातों रात आंदोलन को एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा कर दिया। 378 दिनों के इस किसान आंदोलन ने कई उतार चढ़ाव देखे। जैसे ही देखे किसानों के हितों में दोनों सदनों से कृषि कानून बिल पास हुआ, किसान संगठनों का गुस्सा चरम पर जा पहुंचा। तो जैसे ही देश के राष्ट्रपति ने बिल को हरी झंडी दिखाई, बिल ने कानून की शक्ल ली। देश के आधे से ज्यादा किसान संगठनों ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया और देखते ही देखते राजधानी दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती गई और फिर शुरू हुआ किसानों का प्रचंड आंदोलन, जिसके नेतृत्व की कमान किसी और के हाथ में नहीं बल्कि राकेश टिकैत के हाथों में थी। और अंत में जब सरकार किसानों को अपनी बात समझाने में असफल रही तो देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, हाथ जोड़कर किसानों से घर वापसी की अपील करनी पड़ी और अब एक बार फिर सरकार को आंदोलन शुरू किए जाने की धमकियां दी जा रही है। जी हाँ, बस फर्क इतना है कि अब यूपी में योगी बुलडोजर बाबा बन चुके हैं। पहले से भी सख्त तेवर, प्रचंड बहुमत और ताकत के साथ भगवाधारी योगी जुट चुके हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में। लेकिन इस बीच एक बार फिर 44 बार जेल जा चुके राकेश टिकैत ने फिर से किसान आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए टिकैत ने यह दावा किया है कि सरकार ने किसानों से किए वादों को अभी तक नहीं निभाया है और इसलिए अब तारीख तय की जाएगी। डंके की चोट पर टिकैत ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई जैसे वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है और अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आंदोलन की तैयारी पूरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस की नौकरी छोड़कर किसानों की आवाज बन चुकी राकेश टिकैत क्या योगी सरकार के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं? योगी 2.0 में क्या राकेश टिकैत फिर से देशव्यापी किसान आंदोलन शुरू कर पाएंगे? योगी 2.0 में राकेश टिकैत का भविष्य क्या कहता है? और एक ही महीने में 9 ग्रह की स्थिति में बदलाव क्या देश में किसी बड़े आंदोलन की ओर संकेत दे रही है? इसी को लेकर देवगी डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। राकेश टिकैत ने फिर से दे दी है आंदोलन की चेतावनी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि राकेश टिकैत की क्या कहती है कुंडली, क्या कहती है गणनाएं। किसान नेता राकेश टिकैत की 4 जून 1969 को सुबह में 10 बजे मुजफ्फरनगर में ये पैदा हुए। राकेश टिकैत की जन्म कुंडली कर्क लग्न की है और उनकी चंद्र राशि मकर है। राकेश टिकैत की जन्म कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, सूर्य बुध वृषभ राशि में है, मंगल वृश्चिक राशि में है, शुक्र मेष राशि में है, बृहस्पति की जो राशि है वह कन्या है और शनि मेष राशि में है, जबकि राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में है। राकेश टिकैत की शनि की महादशा में है, यह महादशा में भोग रहे हैं। अगस्त 2019 से 2 अगस्त 2038 तक वर्तमान में शनि का अंतर है। शनि नीच राशि में है। जब ग्रह नीच के होते हैं एवं दशा भी नीच की होती है तब अधः पतन, परेशानी एवं कष्ट होते हैं। इस दशा में व्यक्ति सलाखों में जाता है। इनकी जन्म कुंडली में वर्तमान में शनि की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कृषि और किसानों से संबंधित मुद्दों का कारक ग्रह माना जाता है। शनि इनकी कुंडली में 10वें भाव में नीच राशि में है, किंतु अपने उच्चनाथ शुक्र के साथ युति कर नीच भंग योग बना रहा है। इनका चंद्रमा शनि की राशि मकर में होकर शनि की 10वीं दृष्टि तथा
नवमेष गुरु की 5वीं दृष्टि से प्रभावित है। भविष्य में इनको किसान राजनीति में सफलता तो दिखती हुई मिल रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी परेशानियां भी दिख रही हैं। लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं दिख रही है। 29 अप्रैल से राकेश टिकैत पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा। ये चरण बाकी दोनों चरणों से कम कष्टदायी होता है, क्योंकि इस चरण में शनि 7.5 उतरने लगती है इस दरमियान। हालांकि इस चरण में भी व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत होती है, लेकिन इस चरण में शनिदेव व्यक्ति को उसकी भूल सुधारने का मौका देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। अगर व्यक्ति सही रास्ते पर आकर सही दिशा में काम करना शुरू कर दे तो इस चरण में व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ ही प्राप्त होता है। तो इस दशा में, नीच की दशा में, इनको संभल के काम करना होगा। बता दें, शनि मकर राशि के स्वामी ग्रह भी हैं, जिस कारण इनके राशि के लोगों पर शनि की विशेष कृपा रहती है। शुक्र इनकी कुंडली में एकादश भाव का स्वामी होकर कर्म स्थान यानी आपको बता दें 10वें भाव में बैठा हुआ है। कर्क लग्न में शुक्र अकारक ग्रह हो जाते हैं। शनि नवांश कुंडली में लग्न का स्वामी होकर लग्न को देख रहा है तथा शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में स्थित है। जन्म कुंडली में नवमेष गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि तथा योग कारक मंगल का वृश्चिक राशि में वर्गोत्तम होना भी उनको सफलता की ओर इंगित करता है। लेकिन ग्रह दशाएं ज्योतिषीय योग जो बता रहे हैं उन्हें उतना लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राकेश टिकैत की किसान आंदोलन को लेकर सम्मानजनक समाधान निकालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए इनको सही तरीके से काम करना होगा। भारतीय किसान एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आंदोलन शुरू करने की बात कही है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार चुनाव से पहले किसानों से किए वादे भूल गई है, उन्हें किसानों से आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार ने पिछले साल किसानों से किए वादों को अभी तक नहीं निभाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। आपको बता दें, इनकी ग्रह दशाएं जितनी बेहतर होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। इनकी मकर राशि है, शनि की दशा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने 3 कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सरकार ने कई और भी वादे किए थे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई जैसे वादे किए थे, लेकिन अभी तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन आंदोलन की तैयारी पूरी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की जो कुंडली है, इनकी राशि मकर राशि है और दशाएं भी लग रही हैं, वह भी शनि की दशा है और इनके 7वें स्थान के स्वामी भी शनि है। तो यह दशा जो बता रही है इन्हें बेहतर नहीं बता रही है, परेशानी दायक, केस मुकदमा और कई प्रकार के कष्टों को दावत देने वाला बता रहा है। तो अभी यह जो होगा, योगी की दूसरी पारी की जो शुरुआत हो गई है, इसमें इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सरकार किसानों की बात सुनेगी, किसानों के हक में बड़े से बड़े फैसले लेगी जो किसान के हित में होगा। आप सब अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।